नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15 अगस्त के बाद क्या फैसला लेंगे? हम उनके एनडीए छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं कि 15 अगस्त के बाद नीतीश कुमार एनडीए छोड़ देंगे, लेकिन नीतीश कुमार तो नीतीश कुमार हैं। बिना बड़ा फैसला लिए हुए नीतीश कुमार का मन ही नहीं लगता। बहुत दिनों तक, बहुत देर तक नीतीश कुमार बड़ा फैसला लिए हुए शायद रह ही नहीं सकते हैं। सरप्राइज नीतीश कुमार का सगल है, सरप्राइज नीतीश कुमार का शौक है, सरप्राइज नीतीश कुमार की सियासी अदा है और सरप्राइज नीतीश कुमार फिर देने जा रहे हैं। ये बात सियासत के अंदर खाने से निकलकर सामने आती है। अब क्या सरप्राइज नीतीश कुमार देने जा रहे हैं? ऐसा कौन सा पॉलिटिकल सरप्राइज नीतीश कुमार देने जा रहे हैं ना? अभी नीतीश कुमार एनडीए में ही रहेंगे, अभी हैं एनडीए में रहेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले अलग होंगे कि बाद में अलग होंगे, ये देखना पड़ेगा। अलग तो होना है, इस दोस्ती की भी एक्सपायरी डेट है, लेकिन अभी अलग नहीं हो रहे हैं, तुरंत अलग नहीं हो रहे हैं। 15 अगस्त के बाद जो सरप्राइज देने जा रहे हैं, वो सरप्राइज ये हो सकता है या होने जा रहा है। जो जानकारी निकल कर आ रही है, कई मंत्रियों को पूर्व मंत्री बनाने का प्लान तैयार कर लिया है नीतीश कुमार ने। चाहे वो जेडीयू कोटे से हो, चाहे बीजेपी कोटे से मंत्री हैं, तो बीजेपी और जेडीयू कोटे से कई मंत्री जो अभी सरकार में हैं, वो पूर्व मंत्री हो सकते हैं। ये छोटी संख्या में होंगे कि बड़ी संख्या में होंगे, 1-2 होंगे या 4-5-7 होंगे, ये मैं नहीं जानता, लेकिन मौजूदा सरकार के कई मंत्री पूर्व मंत्री होने जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने इसकी तैयारी कर ली है, बड़े उलटफेर की तैयारी है, बड़े बदलाव की तैयारी है नीतीश मंत्रिमंडल में। और देखिए, ये एक तरह की राजनीति की रवायत भी है, परंपरा भी है। चुनाव आता है, विधानसभा का उपचुनाव है, विधानसभा के चुनाव बिहार में होने हैं, तो जब चुनाव आता है तो जातीय समीकरणों को थोड़ा और मजबूती से साधने की कोशिश होती है। जो कहीं कमियां रह जाती हैं, कहीं लीकेज रह जाता है, उसको ठीक करने की कोशिश होती है। तो डैमेज कंट्रोल नीतीश कुमार कर पाएंगे, और इस तरह का डैमेज कंट्रोल नीतीश कुमार और बीजेपी कर पाएंगे कि 2025 के विधानसभा चुनाव में राह आसान हो जाएगी, ये दावा हम नहीं करते। हम ऐसी भविष्यवाणी नहीं करते हैं। कांटे की लड़ाई होनी है, 2020 का मुकाबला होना है 2025 के विधानसभा चुनाव में। न तेजस्वी कमजोर हैं और न एनडीए कमजोर है, दोनों के बीच कांटे की लड़ाई है। लेकिन 2020 का विधानसभा चुनाव आप याद करेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह से तेजस्वी यादव ने बहुत कांटे की टक्कर दी थी। 2020 का मुकाबला हुआ था, तो कहीं तेजस्वी यादव भारी न पड़ जाएं, और तब भी नीतीश कुमार और बीजेपी साथ में थे, और तब तेजस्वी यादव ने टक्कर दी थी। लालू यादव उस वक्त पर उतने सक्रिय नहीं थे, वो एक तरह से कहें कि इलाजरत थे रांची के रिम्स में। अब लालू यादव सीधे तौर पर भूमिका निभाते हैं। लोकसभा चुनाव में क्या खेल किया, कैसे कुशवाहा वोट बैंक को इंटेक्ट करने की कोशिश की, तो कई पॉजिटिव चीजें जो हैं वो 2020 के मुकाबले 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी के साथ जुड़ी है। लालू यादव ने कुशवाहा वोट बैंक को साधने की कोशिश की है, कामयाबी भी हासिल हुई है, और बहुत सारे फैक्टर हैं, मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, बड़े मुद्दे, मजबूत मुद्दे कांग्रेस, आरजेडी कांग्रेस के पास है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाना, और भ्रष्टाचार का मुद्दा, नीतीश कुमार को घेरने की पुरजोर तैयारी है। आरक्षण के मुद्दे पर, देश भर में जाति आधारित जनगणना के मुद्दे पर, तो ऐसे कई मुद्दे हैं जिससे तेजस्वी यादव राह मुश्किल कर सकते हैं नीतीश कुमार की। तो जाहिर है डैमेज कंट्रोल की तैयारी चल रही है, कैसे निपटा जाए इंडिया गठबंधन से, उसकी तैयारी चल रही है। नीतीश कुमार जातीय समीकरणों को साधने के लिए, बीजेपी जातीय समीकरणों को साधने के लिए कवायद में जुटी हुई है। 15 अगस्त के बाद माना जा रहा है कि नीतीश मंत्रिमंडल में बहुत सारे फेरबदल हो सकते हैं। अब ये बहुत सारे कितने सारे होंगे ये देखना पड़ेगा, 1-2 होंगे या फिर 4-5 होंगे, 7 होंगे। कितना बड़ा बदलाव, कितना बड़ा सरप्राइज नीतीश कुमार देते हैं ये देखना पड़ेगा। लेकिन इतना जरूर है कि बिहार सरकार के कुछ मौजूदा मंत्री पूर्व मंत्री हो सकते हैं, और ये बीजेपी जेडीयू के कोटे के मंत्रियों की बात मैं कर रहा हूं, बाकी कहीं गुंजाइश नहीं है। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन
उनको नहीं हटाने जा रहे हैं नीतीश कुमार। वो मंत्रिमंडल में रहेंगे, वो हैं और वो रहेंगे। जेडीयू बीजेपी कोटे के कुछ मंत्री और एक मंत्री का तो हटना बिल्कुल तय है। एक मंत्री को तो इस्तीफा देना ही है, उनको उनकी नीतीश मंत्रिमंडल से तो छुट्टी होनी है। दिलीप जायसवाल जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं और मौजूदा वक्त में भू राजस्व मंत्री भी हैं, तो दोनों वो नहीं रह सकते। भारतीय जनता पार्टी की कमान उनको मिल गई है बिहार में, तो प्रदेश अध्यक्ष पद से उनकी छुट्टी होनी है। अब कई मंत्रियों के पूर्व मंत्री बनने की हम बात कर रहे हैं, तो कई मंत्री पूर्व मंत्री हो सकते हैं, कुछ नए की एंट्री भी हो सकती है। जैसे हमने आपको कल बताया कि आरके सिंह के नाम की चर्चा है, उनको डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। लेकिन सवाल यह भी है कि सम्राट चौधरी को हटाकर क्या आरके सिंह को डिप्टी सीएम बीजेपी बनाएगी? और सम्राट चौधरी को हटाना क्या इतना आसान बीजेपी के लिए होगा? रिस्की गेम नहीं हो जाएगा? एक तरफ लालू यादव, नीतीश कुमार, कुशवाहा पॉलिटिक्स कर रहे हैं और नीतीश कुमार तो फिर भी साथ हैं, लेकिन लालू यादव जिस तरह से कुशवाहा पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कुशवाहा वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं, और इस बात का पूरा अंदेशा है, इस बात की पूरी गुंजाइश है कि विधानसभा चुनाव में लालू यादव अपने प्रयोग को और विस्तार देंगे और बड़े स्तर पर इस प्रयोग को करेंगे, कुशवाहा वोट बैंक को साधने की कोशिश करेंगे, कुछ और जातीय गोलबंदी, जातीय समीकरणों में सेंध लगाने की कोशिश करेंगे। जो आरजेडी का वोट नहीं है उसको, उन वोटरों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो एक तरफ ये है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कुशवाहा जाति से आने वाले, अब वो सफल रहे सम्राट चौधरी, न असफल रहे, कितने सफल रहे कितने असफल रहे वो अलग बात है, लेकिन कुशवाहा जाति से आने वाले सम्राट चौधरी जैसे नेता को डिप्टी प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया, फिर डिप्टी सीएम पद से बीजेपी हटाएगी, क्या मैसेज आएगा? तो ये थोड़ा रिस्की गेम हो जाएगा, इसकी गुंजाइश कम लगती है। लेकिन हमें ये बताना पड़ता है, जिस तेजी के साथ बिहार के राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा हो रही है कि आरके सिंह की एडजस्टमेंट के लिए बीजेपी के अंदर बेचैनी है। अब राज्यसभा भेजकर बीजेपी उनको एडजस्ट करेगी कि आरके सिंह को बिहार का डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, बहुत चर्चा है। कहा यह जा रहा है कि पटना से लेकर दिल्ली तक में मंथन हो रहा है। मनीष वर्मा के नाम की चर्चा बहुत है। अब देखिए, आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह की सदस्यता खत्म हुई है, तो मनीष वर्मा के नाम की चर्चा यह है कि अब विधान परिषद की एक सीट खाली हुई है, तो मनीष वर्मा तो ठीक है, जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव बना दिए गए हैं, मनीष वर्मा को सरकार में भी कोई भूमिका दी जाए, विधान परिषद भेजकर उनको मंत्री बनाया जा सकता है। तो नीतीश मंत्रिमंडल में उनके शामिल होने की, उनकी एंट्री की भी खूब चर्चा है। तो खैर, नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं ये नीतीश कुमार से बेहतर कोई नहीं जानता, या नीतीश कुमार के अलावा शायद कोई नहीं जानता। कल हमारी जेडीयू के एक बड़े नेता से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार क्या फैसला लेंगे ये सिर्फ नीतीश कुमार जानते हैं, और जेडीयू का कोई भी बड़ा नेता अगर कहे कि उनको ये पता है या होने जा रहा है, तो वो बस अपनी टीआरपी टाइट कर रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं है। तो नीतीश कुमार के फैसले के बारे में सिर्फ नीतीश कुमार को पता है, लेकिन इतनी चर्चा जरूर है कि कई मंत्री पूर्व मंत्री हो सकते हैं, होने जा रहे हैं।